हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यानी कि मैं आपको टोटल 7 टॉपिक इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक के मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। टोटल आपको 21 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन 21 क्वेश्चंस में से कई क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाना है। 7 टॉपिक मैं आपको एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। वो देखिए 7 टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, दूसरा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, चौथा है सिंटैक्स, पांचवा है एंटोनिम्स, छठवां है सिनोनिम्स और लास्ट टॉपिक हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक एक टॉपिक के हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 7 टॉपिक हैं। टोटल मैं आपको 21 क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है। देखिए आपको दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। कुछ भी आपको इसमें चेंजेस ज्यादा नहीं करना। देखिए, द अमर उजाला said we are not responsible for any error in the publication of the result। यानी कि अमर उजाला ने कहा हम प्रकाशन के परिणाम में किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। यानी कि अमर उजाला जो है एक न्यूज़पेपर है, आप सभी को पता है। तो अमर उजाला ने कहा कि हम प्रकाशन के परिणाम के किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। यानी कि प्रकाशन में जो हमने छापा है उसमें कोई भी गलती है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो यहां पर इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। देखिए देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। आपको यहां पर लिखना है द अमर उजाला। क्यों लिखना है? क्योंकि ये आपका सिंपल सेंटेंस है। देखिए बी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो इज आर एम है, सिंपल है। तो ये आपका सिंपल है, तो लिखेंगे द अमर उजाला। इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करेंगे। तो द अमर उजाला सैड, ठीक है, बीच में केवल लगा देंगे दैट। अब देखिए बी है आपका, बी किस में बदल जाता है? जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो बी जो है वो दे में बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पर दे लिखेंगे। इज आर एम जो है वो वाज बियर में कन्वर्ट हो जाता है, तो दे के साथ बियर लगेगा। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है कि जब हम अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में इज आर एम है, तो जब उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वाज बियर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो दे के साथ बियर लगेगा। ठीक है, और अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में बी है तो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो दे हो जाएगा। ठीक है, तो दे वियर नॉट responsible for any error in the publication in the, बाकी आपको ऐसे उतार देना है। ठीक है, in the publication of the result रिजल्ट। ठीक है, बस आपको ऐसे लिख देना है। यानी कि आपको इसमें क्या चेंजेस करना है? बीच में कंजक्शन दैट का यूज करना है, वी के स्थान पर दे, इजारम के स्थान पर वाज बियर। बाकी आपको ऐसे लिख देना है। देखिए आप डरिएगा मत, आपके एग्जाम में कितना भी बड़ा डायरेक्ट स्पीच आए आप उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको रूल्स पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सेकेंड देखिए हमारा है ये एक इंपरेटिव सेंटेंसेस में। देखिए द डॉक्टर सेड डोंट ईट ऑयली फूड। यानी कि डॉक्टर ने कहा तेलीय भोजन मत करो, यानी कि तेलीय भोजन मत खाओ। ठीक है, तो यहां पर डोंट ईट ऑयली फूड ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए आगे डॉट है। ठीक है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव है, तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे द डॉक्टर। अब लिखेंगे एडवाइज्ड, सैड के स्थान पर एडवाइज्ड लिख देंगे। ठीक है, एडवाइज्ड, VISED। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज्ड। अब देखिए हम मी लिख देंगे, अपने तरफ से मी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए डॉक्टर ने कहा तेलीय भोजन मत करो, तो किससे कहा? डॉक्टर ने मुझसे कहा। तो थोड़ा सा आपको यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना लगाना है कि क्या रहेगा। ठीक है, तो मी मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब देखिए डोंट है तो हम यहां पर लिखेंगे नॉट टू। अगर डोंट ना होता तो आपको टू लगाना था। ठीक है, इंपरेटिव में, लेकिन डोंट है तो नॉट टू लिखेंगे। तो नॉट टू ईट ऑयली फूड। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यही छोटी छोटी चीजें आपको यहां पर समझना होगा, तभी आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है सी सैड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल। यानी कि उसने कहा क्या तुम मुझे
पास के होटल का रास्ता बता सकते हो, यानी कि कोई पास का होटल है उसका रास्ता बता सकते हो। तो यहां पर देखिए आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैन आगे लगा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे लगा है। तो हम लिखेंगे सी, यहां पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव में, तो सी आस्क्ड ए मैन। अब यहां पर आप लोग कहेंगे सर मैन लिखा नहीं, आपने क्यों लिखा? तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि उसने कहा क्या तुम मुझे पास के होटल का रास्ता बता सकते हो। तो यहां पर किससे कहा? एक आदमी से कहा होगा, तो हमने ए मैन लिख दिया। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सी आस्क्ड ये मैन, अब बीच में लगाएंगे इफ, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। वेदर इस प्रकार से लिखेंगे, तो चाहे आप इफ लिखें चाहे वेदर लिखें, ठीक है। तो इफ, अब देखिए क्या है, यू है, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मैन, तो इसके लिए हम ही का यूज करेंगे, ठीक है। ही, कैन बदल जाएगा कुड में, क्योंकि आपके डायरेक्ट स्पीच में अगर कैन है तो उसको कुड में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो ही कुड, ठीक है। अब लिखेंगे टेल। अब देखिए मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है सी के लिए हम लिखेंगे हर, ठीक है। तो हर, द वे टू द नियरेस्ट होटल, टू द नियरेस्ट होटल, ठीक है। बस ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे ही आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। बहुत ही सिंपली मैंने आपको बताया, तीन प्रकार के सेंटेंसेज मैंने आपको बताया, सिंपल सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए यहां पर, आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था, आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया, ठीक है। तो यहां पर आपको इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। देखिए दो सेंटेंस है, एक है आई वाज थर्स्टी, ये फर्स्ट सेंटेंस है, और दूसरा है आई ड्रैंक वाटर, ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको आप लोग सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए, आप जोड़िए। तो देखिए हम लिखेंगे यहां पर विंग, जो आपके ब्रेकर में दिया गया उसी में आपको कन्वर्ट करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो विंग थर्स्टी, बीइंग थर्स्टी, आई ड्रैंक वाटर, आई ड्रैंक वाटर, ठीक है। यानी कि प्यासा होने पर मैंने पानी पिया, ठीक है। ऊपर क्या था, मैं प्यासा था मैंने पानी पिया, नीचे क्या है, प्यासा होने पर मैंने पानी पिया। तो दोनों का मीनिंग सेम है, बस इसको मैंने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका कॉमा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा देखिए हमारा क्या है, गुड बॉयज वर्क, यानी कि अच्छे बच्चे काम करते हैं, बैड बॉयज मेक मिस्चीफ, और बुरे लड़के शरारत करते हैं, ठीक है। इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, गुड बॉयज वर्क्स, बीच में लगा देंगे व्हाइल, व्हाइल का मतलब होता है जबकि, ठीक है। व्हाइल बैड बॉयज मेक मिस्चीफ, ठीक है, मिस्चीफ। तो क्या कहा गया, गुड बॉयज वर्क, यानी कि अच्छे लड़के काम करते हैं, व्हाइल बैड बॉयज मेक मिस्चीफ, जबकि बुरे लड़के शरारत करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है कंपाउंड सेंटेंस में, क्योंकि बीच में मैंने व्हाइल लगा दिया। तो सिंपल है, बस आपको समझना है, थोड़ा बहुत मीनिंग ना बदले, बाकी आपको लिख देना है थोड़ा सा चेंजेस करके, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा इसी टॉपिक से है। देखिए द मैन वाज कॉट, यानी कि आदमी पकड़ा गया, ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई, ठीक है। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। देखिए आदमी पकड़ा गया जिसने मेरी घड़ी चुराई थी, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको लिख देना है द मैन हु स्टोल माई वॉच, स्टोल ये स्टील का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टोल माई वॉच वाज कॉट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, द मैन वह आदमी, हु जिसने, स्टोल माई वॉच मेरी घड़ी चुराई थी, ये ओ यल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, डी मत समझिएगा, ठीक है। चुराई थी, वाज कॉट पकड़ा गया, तो वह आदमी जिसने मेरी घड़ी चुराई थी पकड़ा गया, ठीक है। तो सेम मीनिंग है ऊपर नीचे, लेकिन ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे ही आपको जो ब्रेकर में दिया गया है उसी के अनुसार उसको कन्वर्ट करना है। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा लगभग है, लेकिन इसमें हमें सेंटेंसेज को जोड़ना नहीं है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंसेज का स्थानांतरण, सेंटेंसेज में परिवर्तन करना, ठीक है। तो देखिए जैसे देखिए बी मस्ट हेल्प द नीडी, यानी कि हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इसको आपको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन शर्त यह है कि इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जो ऊपर कहा गया है वही नीचे भी होना चाहिए। तो बी मस्ट हेल्प द नीडी, यानी कि हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, इसको आप निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें, इसका मीनिंग ना बदले, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर बी मस्ट नॉट फेल, नॉट इस तरह हम लिखेंगे ताकि मीनिंग भी ना बदले और हमारा निगेटिव भी बन जाए। टू हेल्प द नीडी
नीडी, ठीक है। तो बी मस्ट नॉट फेल टू हेल्प द नीडी, यानी कि हमें जरूरतमंदों की सहायता करने से नहीं चूकना चाहिए, यानी कि हमें जरूरतमंदों की सहायता करने में असफल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर क्या था, हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, इसको हमने निगेटिव में कन्वर्ट किया, हमें जरूरतमंदों की सहायता करने से नहीं चूकना चाहिए। तो दोनों का मीनिंग सेम है, नहीं चूकना का मतलब हमें करनी चाहिए, ठीक है, बट हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ऐसे 8 नंबर देखिए, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, मीनिंग ना बदले। तो आगे लिख देंगे इज, ठीक है, स्मोकिंग नॉट इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि इज स्मोकिंग नॉट इंजीरियस टू हेल्थ, क्या धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। तो ऊपर क्या था, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, नीचे क्या है, क्या धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। तो आपका ये इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे ही आपको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे 9 नंबर देखिए हमारा क्या है, 9 नंबर है यू आर ए ग्रेट फूल, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुम बहुत मूर्ख हो, ठीक है। इसको आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे व्हाट ए फूल यू आर, तुम कितने बड़े मूर्ख हो, यानी कि तुम कितने मूर्ख हो, ठीक है, क्या मूर्ख हो तुम, व्हाट ए फूल यू आर। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत समझना है, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे 4th टॉपिक से है, जिसका नाम है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंसेज में कुछ गलतियां हो, मिस्टेक्स हो, उसको आप सही करके लिखे। जैसे देखिए द पिक्चर वाज हैंग्ड ऑन द वॉल, यानी कि पिक्चर जो चित्र है वो दीवार पर टंगी थी, ठीक है, या दीवार पर लटकी थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, द पिक्चर लिखेंगे, ये आपका सही है। इसमें गलती कहाँ है देखिए, तो द पिक्चर वाज, अब देखिए हैंग्ड नहीं लिखेंगे, हैंग का थर्ड फॉर्म होता है हंग, यानी कि जो हैंग होता है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म होगा हंग, हैंग्ड नहीं होगा, ठीक है, हंग्ड सॉरी हंग। अब क्या लिखेंगे हम, ऑन द वॉल। तो थोड़ी सी गलती थी, इसमें भी आपको ध्यान देना है कि हमें थर्ड फॉर्म में क्या लिखना है, सेकंड फॉर्म में क्या लिखना है। तो द पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल, यानी कि चित्र दीवार पर टंगी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, ही हैज लेफ्ट आगरा विथ बैग एंड बैगेज, यानी कि उसने बोरिया बिस्तरा के साथ आगरा छोड़ दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तरा के साथ, यानी कि सब कुछ लेकर। तो ही हैज लेफ्ट आगरा, ठीक है, आगरा विथ हमें नहीं लगाना है, क्योंकि बैग एंड बैगेज का मतलब ही होता है बोरिया बिस्तरा के साथ, ठीक है, विथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो बैग एंड बैगेज, ठीक है, बस ये आपका सही होगा। बस ऐसे ही सिंपली आपको समझना है, उसने बोरिया बिस्तरा के साथ आगरा छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे 12 नंबर देखिए, ही इज वेरी एंग्री टू मी, वह मुझसे बहुत नाराज है। तो यहां पर लिखेंगे ही इज, वेरी का यूज हम नहीं करेंगे, यहां पर टू का यूज करेंगे, ही इज टू एंग्री, यहां पर ऑफ नहीं, एंग्री के साथ हमेशा विथ का यूज करते हैं, ठीक है, तो विथ मी। तो ही इज टू एंग्री विथ मी, वह मुझसे बहुत नाराज है, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है सिंटैक्स। इसमें कुछ गलतियां जो थोड़ी बहुत होंगी वो आपको सही करके लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब तो जानते ही आप, विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विपरीत अर्थ रखते हो, ठीक है, विलोम शब्द भी आप लोग कहते थे पहले। देखिए 13 नंबर देखिए, कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना। तो देखिए इसका हो जाएगा रिवील। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना या दिखाना, ठीक है। तो छिपाना और प्रकट करना एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। ऐसे 14 नंबर देखिए, फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य। तो इसका हो जाएगा मिस फॉर्च्यून, इसका मतलब होगा दुर्भाग्य, ठीक है। तो ये आपका एंटोनिम होगा। 15 नंबर देखिए, जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होगा असली। तो इसका हो जाएगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब होगा नकली, ठीक है। तो जेन्युइन का मतलब असली, डुप्लीकेट का मतलब नकली या प्रतिरूप, ठीक है। तो ये आपके एंटोनिम्स होंगे, यानी कि विपरीत अर्थ ये सब रखते हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टॉपिक से है, जो कि है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ रखते हो। जैसे देखिए 16 नंबर है गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार या इनाम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब भी होता है उपहार या इनाम। तो दोनों के अर्थ सेम है, यानी कि ये समानार्थी शब्द हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, क्योंकि इनके अर्थ सेम है, बस वर्ड अलग अलग हैं। अच्छा 17 नंबर देखिए, हैंडसम। हैंडसम का मतलब होता है सुंदर या आकर्षक। तो इसका हो जाएगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब भी होता है सुंदर या आकर्षक। ऐसे 18 नंबर देखिए, ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। इसका हो जाएगा एक्वायर।
एक्वायर भी आप लिख सकते हैं, एक्वायर का मतलब भी प्राप्त करना, और गेट, गेट का मतलब भी प्राप्त करना। तो देखिए इन सब के वर्ड तो अलग अलग है लेकिन मीनिंग सेम है। जैसे ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, एक्वायर और गेट का मतलब भी प्राप्त करना, तो देखिए मीनिंग इसका सेम है, ठीक है। तो इसका अर्थ समान है, यानी कि ये समानार्थी शब्द है। अब चलिए अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे लास्ट टॉपिक से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चूज कीजिए। जैसे देखिए ये पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता हो, उसे हम क्या कहेंगे बताइए, उसे हम कहेंगे पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, जो अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसे हम एक वर्ड में देशभक्त कहते हैं, पैट्रियट, ठीक है। तो ये पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है, उसे हम पैट्रियट या देशभक्त कहेंगे एक वर्ड में। ऐसे 20 नंबर देखिए टॉकिंग इन स्लीप, यानी कि सोते हुए बात करना, ठीक है, सोते समय बात करना, उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, सोमनीलोक्यूटी, ठीक है, सोमनीलोक्यूटी। सोमनीलोक्यूटी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है निंद्रा लाप या स्वप्न प्रलाप। निंद्रा लाप का मतलब निंद्रा में भी बात करना, स्वप्न प्रलाप का मतलब स्वप्न में भी बात करना, ठीक है। तो टॉकिंग इन स्लीप यानी कि सोते समय बात करना, उसे हम कहेंगे सोमनीलोक्यूटी, यानी कि स्वप्न लाप या निंद्रा लाप, ठीक है। इसका मतलब होगा निंद्रा में भी बात करना। 21 नंबर देखिए, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, यानी कि वह स्थान जहां मृत शरीरों को रखा जाता है, उसे आप लोग जानते ही होंगे, क्या कहते हैं उसे, हम लोग मॉर्च्यूरी, ठीक है, मॉर्ट्यूरी। मॉर्ट्यूरी का मतलब होता है मुर्दा घर या शवगृह, ठीक है, जहां पोस्टमार्टम होता है। तो देखिए ये प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, वह स्थान जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है, मृत शरीर को रखा जाता है, उसे हम मॉर्ट्यूरी कहते हैं। मॉर्ट्यूरी का मतलब होता है मुर्दा घर या शवगृह, ठीक है। तो ये आपका हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में मैंने आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के 21 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताया, जो कि आपके 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 अलग अलग टॉपिक से हैं। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 21 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।